Hi, once again, this is Rajni Basin, founder director AMB Group, Only Study Overseas and School of Skills Development, Miraki School of Higher Education, Veridical Technologies, IT Training Services, Placement and Internships. Last but not the least, Rajni Basin as Career Advisor too. जैसे कि मैंने अभी लास्ट में एक वीडियो बनाई थी रिलेटेड टू द 10th स्टैंडर्ड जिसमें बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स में डिफरेंस था एंड CBSE इसी पैटर्न पर चेंज ला रही है सोशल साइंस एंड जर्नल साइंस के सब्जेक्ट्स में वेरिएशन लाना। अगेन अगर स्टूडेंट्स को सोशल साइंस और जर्नल साइंस के सब्जेक्ट्स में भी वो चेंज ला रही है अलॉन्ग विद द मैथमेटिक्स, तो मीन्स हम अपने नेशन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती है कि जो हायर लेवल पर बैठे हैं, जो एडुकेटर्स हैं, जो ये एजुकेशन पॉलिसीज बना रहे हैं, वो ग्राउंड लेवल पर क्यों नहीं आते हैं, वो ग्राउंड रियलिटी क्यों नहीं चेक करते हैं। उनको इतना समझ में आता है कि इतना रेशियो ड्रॉप आउट है, गवर्नमेंट स्कूल्स में ये रेशियो ड्रॉप आउट है या प्राइवेट स्कूल में आफ्टर 10th इतने ड्रॉप आउट्स हैं, लेकिन ड्रॉप आउट्स का मेन रीजन जानने की क्या किसी ने कोशिश की? गवर्नमेंट सेक्टर में एक तरफ अगर ड्रॉप आउट है तो मे बी उनके लिए फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में ड्रॉप आउट के रीजंस क्या है वो बहुत डिफरेंट है। हाँ, 50% मैं मान सकती हूँ कि शायद उनके पास भी फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, बट अनदर 50% उनके पास तो फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है लेकिन स्टिल ड्रॉप आउट है। अगर गवर्नमेंट सिंपली इस ग्राउंड पर, इस बेस पर कॉन्सेप्ट को ला रही है कि ड्रॉप आउट की रेशियो कम हो जाए, तो आई एम सो सॉरी, दैट इज नॉट द रीजन कि आप उन बेसिस पर सोशल साइंस और जर्नल साइंस में भी डिफरेंस लाओ उनके करिकुलम में। हम एक पेस पर, एक स्टैंडर्ड लेवल पर हम मैथ्स, सोशल साइंस, जर्नल साइंस के सब्जेक्ट्स को क्यों नहीं बच्चों को पढ़ा सकते? दिस इज माई क्वेश्चन टू एवरीवन। मेरा क्वेश्चन ये पेरेंट्स के लिए भी है, मेरा क्वेश्चन ये एडुकेटर्स के लिए भी है, स्कूल के प्रिंसिपल्स के लिए है, टीचर्स के लिए है। आप सब लोग ग्राउंड लेवल पर बच्चों के साथ क्या कर रहे हो? मेरे पास बहुत सारी काउंसलिंग हुई। सेकेंड काउंसलिंग, एक जब मैंने अभी मैथ्स के ऊपर एक एग्जाम्पल दिया था 44 मार्क्स का, और अभी एक सेकेंड एग्जाम्पल देती हूँ जिसमें कि एक बच्चे को PCM नहीं मिल रहा था और उसको PCM ही चाहिए था, राइट? अब उसके लिए टीचर्स ने बोल दिया, प्रिंसिपल ने बोल दिया कि आपको स्कूल चेंज करना है। अरे स्कूल क्यों चेंज करना है? आप उसको PCM क्यों नहीं लेके दे रहे हो? ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट ग्राउंड यू आर नॉट अलाउइंग? रीजंस बहुत डिफरेंट थे जो उसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी वीडियो पे, अनएथिकल होगा। बट समहाउ बहुत सारी अमेंडमेंट्स, बहुत सारी लेटर्स, बहुत सारा RTI पे वर्क किया गया और प्रिंसिपल के पास वो लेटर्स गए सो दैट कि प्रिंसिपल उस स्टूडेंट को अलाउ करे, उसको PCM चाहिए। मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करूंगी, बट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ, बट बहुत मेहनत करने के बाद। मैं एक चीज बार बार इसी पे फोकस करती हूँ कि जब बच्चे में कैलिबर है तो हम बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, जिन बच्चों में कैलिबर नहीं है उनको इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं। स्टूडेंट्स बहुत रिप्यूटेड स्कूल से आते हैं, उनका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है। स्टूडेंट्स बहुत रिप्यूटेड स्कूल से आते हैं लेकिन उनके इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं हैं। किसी को साइंस अच्छी नहीं लग रही है, किसी को सोशल साइंस अच्छी नहीं लग रही है। रीजन शायद मोर देन 70 to 80% टीचर्स, 30% फैमिली इश्यूज। और अगर मैं इसमें और फर्दर डिवीजन करूं, मैं 70% टीचर्स, 20% फैमिली इश्यूज और 10% बच्चे का खुद का माइंडसेट इशू कर सकते हैं। लेकिन वो माइंडसेट का प्रॉब्लम क्यों हुआ, उसके पीछे किसी ने फिर से डेप्थ में जानने की कोशिश नहीं की। या तो उसको टीचर पसंद नहीं है या उसको वो चीज़ पढ़ना पसंद ही नहीं है क्योंकि टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाई। दो ही रीजन हो सकते हैं और वो बैकआउट करना चाह रहा है। हम सिलेबस पे फोकस कर रहे हैं, हम जनरेशन को हैंडीकैप बना रहे हैं, हमने रूट कॉज को फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं की। हम बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस हम उस पर ट्राई नहीं हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि बच्चों को ये नहीं आता। बच्चे डिप्रेशन के शिकार है, बच्चे एंजाइटी के शिकार है, बच्चा सुसाइड भी कर रहा है। क्यों कर रहा है?
रूट कॉज को जानो, समझो, उसके ऊपर काम करो। जेन जी शायद वो जेन अल्फा और बीटा भी हो गई। सोशल मीडिया ने कॉन्सेप्ट खराब कर दिया। तो ये पूरा जो विविशर सर्कल है उसको कंसिडर नहीं करा जा रहा, सिर्फ इतने पे फोकस दिया जा रहा है कि हम सिलेबस को डिफरेंशिएट कर दें या सिलेबस में से कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दें, हटा ही दें। ठीक है, 1% कुछ टॉपिक्स जो शायद सही नहीं थे, मैं उनके ऊपर बात नहीं करूंगी। मेरा सिर्फ कंसर्न इतना है कि हम स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर वो स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट जो बेसिक सिलेबस है, अगर वो सिलेबस में हमें डिफरेंशिएट कर दिया तो हम अपने बच्चों में डिफरेंशिएशन ला रहे हैं, गैप ला रहे हैं, जहां से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। डिप्रेशन, बच्चा फील गुड नहीं कर रहा, बच्चा नहीं समझ पा रहा है उसको रास्ता कौन सा चुनना है। क्यों? क्योंकि स्कूल लेवल में ही उसके साथ प्रॉब्लम्स है। मोर ओवर एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि द चाइल्ड इज़ नॉट रेडी टू गो टू स्कूल। क्यों नहीं स्कूल जा रहा, वो क्यों नहीं पढ़ रहा, इसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट लेवल पे वीडियो बनाऊंगी कि व्हाई द स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू स्कूल। लेकिन मेरी फिर से ये रिक्वेस्ट है, एडुकेटर्स, स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स, कि आप फोकस करें और जो एग्जैक्ट सेट सिलेबस है आप उसी सिलेबस पे जाएं। अगर आप ये मुहिम अपना लेते हैं और जो मेन स्टैंडर्ड एक लेवल है साइंस का, सोशल साइंस का या मैथ्स का, आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करो। अगर उन्हीं सब्जेक्ट्स को ऑप्ट किया और जो चेंज करके लेसर सिलेबस के साथ या इजी वे आउट करने के साथ अगर कोई भी बच्चा उन सब्जेक्ट्स को अगर ऑप्ट नहीं करेगा तो ये अपने आप ही जो अमेंडमेंट्स है ये ऑब्सोलीट हो जाएंगी। लेकिन आप क्या साथ देते हो? मुझे साथ दोगे तो बेटर ये होगा कि अवेयरनेस कैंपेन होगा, स्टूडेंट्स अवेयर होंगे, पेरेंट्स अवेयर होंगे और डिसीजन लेने में उनको हेल्प मिलेगा। रेस्ट चॉइस इज योर्स, दिस इज जस्ट माय ओपिनियन कि हम अपने बच्चों के साथ, हम अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनके साथ खिलवाड़ ना होने दें और फ्यूचर में उनके ग्रोथ को हम अभी से प्रेजेंटली ना रोकें। और जो बच्चा किसी भी फील्ड में अगर वीक है तो उनके वीक पॉइंट के ऊपर काम किया जाए और उसको सोल्यूशन दिया जाए। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो प्लीज शेयर कीजिए। इसमें अगर आपको अपने ओपिनियंस कमेंट करने हैं तो कर सकते हैं। मैंने इसके ड्रॉबैक्स भी देखे हैं और इसकी मेरिट्स भी देखी हैं। तो ड्रॉबैक्स जो है वो मेजर है और मेरिट्स सिर्फ 1 या 2 पॉइंट है, लेकिन वो 1 और 2 पॉइंट मेरिट्स हम कंसिडर नहीं करते हैं जब मैक्सिमम पॉइंट्स जो है वो डीमेरिट की तरफ जाते हैं। तो प्लीज इसको आप फॉरवर्ड कीजिए स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल्स और higher end authorities, even CBSE. Definitely I'll try to tag this video to the higher authority who are in the education sector. Thank you. Thanks for listening and watching. Thank you very much.